आइन पर अमल ना करके उस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ लिया है। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत का मफाद नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से ज्यादती की। हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, PTI के नहीं। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में PTI फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। कहा, आपके PTI के हक में दलाइल मफाद के टकराव में आता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, PTI अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने एनलिस्टेड पार्टी तो करार दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया है। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्के। शिकारपुर, कनकोट, कश्मोर और घोटकी अजला में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेज़बान वेस्ट इंडीज़ टूर्नामेंट से बाहर। बारिश के बाद TSL मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका को 123 का हदफ मिला था। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए थे। तबरेज़ शमसी ने 3 शिकार किए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश टीम ने अमेरिका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान जोस बटलर की तूफानी इनिंग, 38 गेंदों पर 83 रन बनाए। दूसरे मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया में शाम 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ देने के प्लान की उसूली मंजूरी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नज़रसानी का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मुल्क में गर्मी फिर उरूज पर। लाहौर में पारा 43, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मुताबिक शहरों में पारा 42 से 40 डिग्री रहेगा। जैकबाबाद और सखर में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छूने की पेशगोई। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद शाम या रात के औकात में पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, डीए खान में बारिश मुतवक्के। PGI में पंजाब ने मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 1 जुलाई से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। नवा साल मानसून में बारिशें 35% ज़्यादा होने का इम्कान। हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज जाँ बहक हुए। जाँ बहक हुज्जाज में मुतादिद मौमर अफराद और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने और आराम के बगैर बराह रास्त सूरज तले तेज़ धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई। 83% अमवात इन हुज्जाज की हुई जो इजाज़त के बगैर हज में शामिल हुए थे। पाकिस्तान ने हज के दौरान हीट वेव से 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक की थी। मौशरती तरक्की ख़वातीन की तरक्की के साथ मुंसलिक है। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सिफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के मौके पर पैगाम।
तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं इसकी बालादस्ती कायम हो। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी, इन कैमरा ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसर का मुतालिबा, हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अब नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर दिफा ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। ऑपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। ऑपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो, ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। अदा तारड़ का ऑपोजिशन को जवाब, गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। जब किसी को तालिबान की गोली लगती है तो उस पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। ये तालिबान के हक में नारे लगा रही हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। स्वात वाक़े से पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया? जो कुछ इस ऐवान में हुआ नहीं होना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तेफाक। मुल्क भर में अमनो अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। आए रोज बदअमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालिबा। JUI की मजलिस शुरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। बजट में किसान और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। उस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसिफा भुट्टो जरदारी।